वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मिल रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट के साथ में। ये है ज्योग्राफी का लेसन 1 क्लास 6 का। हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम बहुत ही वंडरफुल जो चीज है हम देखते हैं अगर स्काई के अंदर सनसेट के टाइम पे, सनसेट के बाद हमें देखने को मिलती है। तो सबसे फर्स्ट चीज अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें कुछ एक या दो या चार ऐसे डॉट शाइनिंग दिखते हैं, मतलब ब्राइट डॉट्स जो होते हैं वो शाइन करते हुए दिखते हैं स्काई के अंदर। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जैसे आप टाइम बढ़ते जाएगा आप देखेंगे कि इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। मतलब ये डॉट्स जो हैं वो धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। आप इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप उसे काउंट भी ना कर पाए, इतने हो जाते हैं। पूरा का पूरा स्काई जो है वो पूरी तरह से टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के से भर जाता है। और ये ब्राइट कुछ उसमें होते हैं, डीम कुछ ब्राइट होते हैं, और ये बिल्कुल स्काई को एकदम स्टड बना देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि स्काई जो है पूरी तरह से भर चुका है डायमंड से। और ये बिल्कुल अपीयर होते हैं ट्विंकलिंग की तरह, मतलब चमकते हुए दिखते हैं हमें। अगर आप देखेंगे उन्हें केयरफुली तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ उसमें से जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते जैसे दूसरे कर रहे हैं। सिंपली जो ग्लो होता है उनका फ्लिकर जो होता है, मतलब बिना फ्लिकर के होता है। मून जिस तरह शाइन होता है वैसा नहीं होता, तो इनका जो होता है उसमें फ्लिकरिंग होता है, मून में फ्लिकर नहीं होता या चमकना जिसे कहते हैं। मून जो एक कांस्टेंट लाइट है वो हमें दिखता है मून से। ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में आपको मून भी दिखता है बहुत सी बार, या बहुत से दिन आपको मून भी दिखाई देता है आसमान में। और ये अपीयर होता है डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट पोजीशंस में। अब फुल मून जो होता है ओनली एक बार आपको देखने को मिलता है, एक मंथ में एक बार आपको फुल मून देखने को मिलता है। फुल मून नाइट जो होती है जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, फोर्टनाइट जो होती है उसके फोर्टनाइट के बाद में आप देखेंगे, फोर्टनाइट मींस द ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज जो होता है, उसके 15 डेज बाद आप देखेंगे आप एक न्यू मून दिखेगा। न्यू मून जिसे हम अमावस्या कहते हैं। इस दिन आपको जो स्काई है पूरी तरह से खाली दिखेगा। सिर्फ वहां पर आपको अमावस्या के दिन आपको कोई भी चीज, मतलब मून जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं, या आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम मून को नहीं देख पाते, या ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं डे टाइम में हमको नहीं दिखते, मून भी नहीं दिखता, तो ये किस तरह से होता है। वेरी ब्राइट लाइट जो होता है सन का वो अलाउ नहीं करता कि हम दूसरे और कोई ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। इसलिए रात के समय जब सन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं। अदरवाइज दिन में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन सन की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि हम इसे देख नहीं पाते। सन, मून और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो शाइन कर रहे हैं स्काई में उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही हॉट होती है, और वो डिफरेंट गैसेस से बनी होती है। उनके खुद के अंदर, मतलब उनके अंदर उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और वो इमिट भी करते हैं लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को। और ये सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार कहा जाता है, और सन जो है एक स्टार ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स जो होते हैं नाइट में हमें देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं सन की तरह, पर हम उन्हें फील नहीं कर सकते, उनकी हीट और लाइट को हम फील नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। और इसीलिए वो छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर होते हैं, काफी फार होते हैं। अब एक यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी हुई है जिसे हमें करना है, जिसमें हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, एक शीट प्लेन पेपर की लगेगी, पेंसिल और एक नीडल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको टॉर्च को सेंटर ऑफ द पेपर में रखना है, और ग्लास जो होगा ग्लास के ऊपर की तरफ आपको रख दीजिए टचिंग द पेपर। अब आपको उस टॉर्च का जो ऊपर का भाग है या सर्कल वाला पार्ट है जिसको आपने टच किया हुआ है उस जगह पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए, और फिर उस पेपर को आप नीडल के थ्रू उसके जो बॉर्डर्स हैं उस सर्कल की बॉर्डर्स के अंदर आपको क्या कर देना है, गड्ढे कर देना जिसे हम कह सकते हैं। अब आपको उस परफोरेटेड सर्कल का जो पार्ट है पेपर का, ग्लास का, उसे रैप कर देना है वापस से आपके टॉर्च के ऊपर। और अब आपको उसका जो स्विच है आपको याद रखें कि वो पेपर से पूरे के पूरा स्विच आप उसका दबे ना या उसमें ना आ जाए आपको, क्योंकि स्विच की जरूरत पड़ेगी ऑन या ऑफ करने के लिए। अब एक डार्क रूम में जाइए, और अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो जो आपने कवरिंग उसके ऊपर किया था उसके माउथ जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर का भाग जो होता है जहां से लाइट आती है, वहां पर आपने क्या किया है, सर्कल बना दिया है, नीडल से गड्ढे कर दिए हैं। तो जैसे ही आप किसी वॉल के ऊपर उसका टॉर्च का लाइट फेंकते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे, डॉट डॉट, मतलब एक स्टार की तरह आपको चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। और जैसे ही आप अगर उस डार्क रूम का लाइट ऑन कर देते हैं तो वो सारे के सारे जो डॉटेड आपको जो लाइट दिख रहे थे वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये चीज हमें यही बताती है कि जब किसी और लाइट की, जो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी या लाइट का जो चमकने का ये है वो ज्यादा अगर होता है तो दूसरा जिसका कम है वो उसके पीछे छुप जाता है, उसकी लाइट उसके पीछे छुप जाती है। इसी तरह से स्टार जो है वो हमें दिन में नहीं दिख पाते क्योंकि दिन में सन वहां पर मौजूद होता है।
आपने नोटिस किया होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल स्मॉलर दिखते हैं जब हम डिस्टेंस से देखते हैं। तो कितना स्मॉल एरोप्लेन हमको दिखता है जब वो फ्लाई करता है ग्रेट हाइट पे, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल में प्लेन जो है काफी बड़ा होता है। जब हम वॉच करते हैं नाइट स्काई को तो हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि वेरियस पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स के डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं, और ये पैटर्न को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक ऐसे ही कॉन्स्टलेशन का नाम है, और ये बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेबल है कॉन्स्टलेशन ये वाला। एक स्मॉल बियर या सप्तऋषि जिसे कहते हैं, 7 सेजेस जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलता है हमें। इसमें ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स होते हैं जो एक पार्ट फॉर्म करते हैं उसरा मेजर कॉन्स्टलेशन का। आप किसी एल्डर से पूछ सकते हैं या नेबरहुड में या फैमिली में किसी से पूछ सकते हैं इन स्टार प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन इन द स्काई के बारे में। आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिया हुआ है, सप्तऋषि बनाए हुए हैं जिसमें 7 स्टार्स हमें दिए हुए हैं। एंशिएंट टाइम में पीपल यूज करते थे डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए रात के समय स्टार्स के थ्रू, उन्हें स्टार्स की हेल्प लेकर वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसी को पोल स्टार कहा जाता है। ये ऑलवेज सेम पोजीशन पे रहता है स्काई में। हम इसकी पोजीशन जो है हम लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार की सप्तऋषि के हेल्प से। फिगर 1.1 में आप देखेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंटर स्टार्स को और एक्सटेंड कर रहा है उसे फर्दर, और यही पॉइंट जो है आपको जहां ले जा रहा है उसे हम कहते हैं पोल स्टार। सप्तऋषि या नॉर्थ स्टार हमें जो बताया गया है वो ये है, यहाँ पे 7 स्टार्स का जो हमें कलेक्शन दिया हुआ, और वो जहां तक ले जा रहा है वो हमें नॉर्थ स्टार दिखा रहा है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है उनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता, और वो लिट करती हैं बाय द लाइट ऑफ स्टार। मतलब वो किससे चमकती हैं, तो लाइट, स्टार के लाइट से चमकती है, और ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। वर्ड प्लैनेट आया है ग्रीक वर्ड से जिसको प्लैनेटाई कहा गया था, और उसका मतलब होता है वंडर हर्ट्स। तो जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, और इसके पास भी हीट और लाइट आती है सन से। हमारे नियरेस्ट स्टार जो है सन जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार हम कह सकते हैं। अगर हम अर्थ से देखते हैं, ग्रेट डिस्टेंस से अगर हम देखते हैं अर्थ की तरफ, तो हम मून को हम अगर देखते हैं तो हमें शाइनिंग अपीयर होता है, अगर हम अर्थ की तरफ ग्रेट डिस्टेंस से देखेंगे तो जैसे मून से हम देख रहे हैं अर्थ की तरफ, तो ये बिल्कुल हमें एक शाइनिंग प्लैनेट की तरह दिखेगा, शाइन होते हुए दिखेगा जैसे मून दिखता है। तो मून जो हम देखते हैं स्काई में जो है वो एक सैटेलाइट है, और ये कंपेनियन होता है हमारे अर्थ का, और हमारी अर्थ के आसपास ही मूव करते रहता है। जैसे हमारी अर्थ है उसके अलावा भी 8 प्लैनेट्स और भी हैं जिसपे हीट और लाइट होती है, जो सन से लेते हैं। हीट और लाइट उन प्लैनेट्स पे भी सन से मिलती है, उसमें से कुछ जो है उनके पास मून है एज अ सैटेलाइट। अब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें दिया है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उनके आसपास रिंग्स हैं, और ये बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज इसे कहा गया है, और ये रिंग्स जो होती हैं वो अर्थ से हमें देख सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। सन, 9 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिसे एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स कहा जाता है। हम एक डायग्राम यहाँ पर दी हुई है जिसमें हमें सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उनके ऑर्बिट में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब बॉडीज से या इन सब चीजों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है। हम कह सकते हैं सोलर फैमिली है, जिसमें सन जो है उनका हेड है। सन की बात करें तो सन जो है एक सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम कहा गया है, और एक ह्यूज और मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। बहुत ही बड़ा क्या कह सकते हैं कि सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। ये प्रोवाइड करता है सारे के सारे सोलर सिस्टम को बाइंड रखने के लिए एक फोर्स को, पुलिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। बट ट्रेमेंडियस हीट जो है वो हमें फील नहीं होती, बिकॉज जो हमारा नियरेस्ट स्टार जो है वो उसके पास में, नियरेस्ट जो प्लैनेट होगा सन के पास में, वहां ज्यादा हीट महसूस होगी। हम जितने दूर हैं उनसे, इसलिए हमें डायरेक्टली इतना हीट का जो ट्रेमेंडियस हीट है वो हमें महसूस नहीं होती। सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। क्या आप जानते हैं, पहली हमसे कह रही है कि सोल जो है एक रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से सन गॉड कहा जाता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और फैमिली ऑफ द सन जो है इसीलिए कहा जाती है सोलर सिस्टम को। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं सोलर से रिलेटेड। प्लैनेट्स की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे 9 टोटल देयर आर 9 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के अंदर, और उनका डिस्टेंस जो सन से है वो इस तरह से इनका सीक्वेंस लगाया हुआ है। मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, सन के पास आता है, वेनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड
प्लूटो। और इजी वे में अगर आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है इस चीज को, तो हमें बहुत अच्छा सा सेंटेंस दिया है, आप उसे याद रख के इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 planets। इसमें माई का एम दैट इज मर्क्यूरी, देन वी वेनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून एंड पी प्लूटो। जितने भी 9 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है वो सन के आसपास एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, और ये पाथ जो होता है वो इलोंगेटेड होता है और इसे ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है सन से, जैसे मैंने पहले ही कहा था, और ये अबाउट 88 डेज लगते हैं इसे कंप्लीट वन रोटेशन करने के लिए अपने ऑर्बिट में। प्लूटो को कहा जाता है फादरेस्ट है, अभी तक में सबसे दूर वाला प्लूटो है, और इसको 248 ईयर्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। वेनस कंसीडर किया जाता है अर्थ का ट्विन, बिकॉज वेनस बिल्कुल अर्थ की तरह है, बिकॉज उसका साइज और उसका शेप दोनों भी सिमिलर है अर्थ से। न्यू प्लैनेट 2003 में UB313 भी डिस्कवर किया गया था रिसेंटली हमारे सोलर सिस्टम में, और ये बिगर देन प्लूटो है और फादरेस्ट है सन से, काफी दूर है। बट अदर डिटेल्स अगर हम देखें इस प्लैनेट के बारे में तो वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए नेम जो है इस प्लैनेट का वो अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम यहाँ पे वर्ड ओरिजिन के बारे में देखेंगे। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेजेस को यूज किए जाते हैं, एक लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, कुछ अदर लैंग्वेज से लेकर यूज किए जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी जो है फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश वर्ड है पर इसकी ओरिजिन ग्रीक से हुई है। इसको रिलेट किया जाए अगर डिस्क्रिप्शन के साथ अर्थ के, तो ये एक इस तरह से बनता है कि 2 ग्रीक वर्ड्स को जोड़ के GE का मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफिया का मीनिंग होता है राइटिंग। तो अर्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ दैट इज ज्योग्राफी। और आप इसके बारे में और भी डिटेल्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ जियो दिया है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड जिसे हम कहते हैं, ये बहुत सारी चीजें इसी तरह से फॉर्म हुई हैं। एक और चीज हमें बताइए कि ह्यूमंस के पास में फैसिनेटिंग गेजिंग जो है, ऑलवेज फैसिनेटिंग गेजिंग हम करते हैं नाइट स्काई की तरफ, और स्टडी जो है सेलेस्टियल बॉडी की और उनकी मूवमेंट की, इसे एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है जो लोग इस चीज की स्टडी करते हैं। आर्यभट्ट जो था वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के, और टुडे की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही बिजी हो गए हैं एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स के लिए। वो यूनिवर्स को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आज बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं आज अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की, जो प्लैनेट हमारा है जहां हम रहते हैं। अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और साइज में देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स्लाइटली फ्लैटन है अपनी पोल्स की तरफ से, और इसीलिए इसका शेप हम कह सकते हैं जियोइड की तरह है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप।